हेलो स्टूडेंट, आप सबका 9th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6, संख्याओं में भी है खेल। प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 इसके पहले हम पढ़े थे जोड़ने का सवाल। आज प्रश्न 1 में हम पढ़ेंगे गुना का सवाल। निम्नलिखित सवालों में प्रयुक्त अक्षरों A, B, X, Y, Z, L, M, N के मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। गुना में पहला, लेकिन ये तीसरा सवाल है। MN गुणित 6, आंसर है MLN। चलिए इसको हल करते हैं। यहां लिखेंगे हल। यहां देखते हैं ये इकाई के अंकों को गुना करने पर n गुणित 6 बराबर n मिलेगा। इकाई के अंकों को गुना करेंगे तो n गुणित 6 बराबर n मिलता है। तो यहाँ n का मान क्या होना चाहिए? जो यहाँ रहेगा उसका मान यहाँ आना चाहिए। जैसे यहाँ 0 है तो 0 गुणित 6 तो 0। 2 6 12 तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 है। तो n के कौन कौन मान हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 6 24 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 आ सकता है। क्यों? जो संख्या यहाँ रखेंगे वो संख्या यहाँ आना चाहिए। 6 से गुना करेंगे किसी संख्या को, जैसे 2 है तो 2 को 6 से गुना करें। 2 को हम लोग देख लेते हैं, 6 से गुना करें कितना मिलेगा? 12। तो जो संख्या यहाँ मिलना चाहिए वो संख्या यहाँ होना चाहिए। एक और संख्या देखेंगे यहाँ पर। यदि हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 गुणित 6, 4 गुणित 6 24 आएगा। तो जो संख्या यहाँ पर है वो संख्या यहाँ पर आना चाहिए। तो वो कौन कौन सी संख्या है जो यहाँ पर और यहाँ पर आएगा? गुना करेंगे तो 0 2 4 6 8। अब हम इसको गुना के रूप को हल करते हैं। ये देखेंगे दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। इसमें केवल इकाई का अंक है। ये सैकड़ा है, ये दहाई है, इकाई है। इसको हल करते हैं तो इस रूप में हल होगा। 10 गुणित m लिखेंगे 10m धन n गुणित 6 बराबर MLN 100m धन 10L धन N। यहाँ देखेंगे MN, M को 10 से गुना किए, N को 1 से। इकाई है तो 6 इकाई है तो 1 ही रहेगा। 6 से 1 का गुना 6 कम 6। M सैकड़ा के स्थान पर है तो 100m, L दहाई के स्थान पर है तो 10L, N इकाई के स्थान पर है तो N। अब इस 6 को गुना करेंगे 10 से। 6 को गुना करेंगे 10 से 60m। 6 को n से गुना करेंगे 6n बराबर, इसको वैसे को ऐसे लिख देंगे। अब देखते हैं m को एक तरफ, n को एक तरफ रखेंगे। 60m 100m और 6n और n और 10l। तो यहाँ पर इसको हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो देखेंगे 6n ऋण n को लाएंगे इधर, 60 को इधर ले जाएंगे, 100m ऋण 60m। 10l बचा है तो बाजू में लिख देंगे 10l। अब यहाँ देखते हैं 6n में से 1n घटा देंगे, 5n बचेगा। 100m में से 40m घटा देंगे, 100m में से 60m घटाएंगे, 40m बचेगा धन 10l। अब यहाँ
हम देखते हैं ये 40m धन 10l को इधर ले आते हैं, 5n को दूसरे साइड ले आते हैं। चलिए ये आकर के लिख सकते हैं 40m धन 10l बराबर 5n। अब यहाँ n का मान इतना रखना है, 0, 2, 4, 6, 8 में से एक रखना है। तो इस जो समीकरण आया उसमें n की जगह 8 रख के देखते हैं। n बराबर 8 रखने पर 8 रख के देखते हैं n की जगह, तो ये 40m हो जाएगा धन 10l बराबर 5 गुणित 8। तो ये हो जाएगा 40m धन 10l बराबर 5 अट्ठे 40। अभी सवाल आ गया है 40m धन 10l बराबर 40। अब m और l में से एक संख्या का और मान रखेंगे तभी हमको दूसरी राशि का मान मिलेगा। l और m का मान बाकी है। अभी हमने n बराबर 8 रख के देख लिए। चलिए इस समीकरण में हम l बराबर 0 रख के देखते हैं। l बराबर 0 रखने पर यहाँ 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 40m धन ये 10 गुणित 0 हो जाएगा बराबर 40। अब इसको गुना करेंगे तो 40m बराबर 40 मिलेगा। तो m का मान हम यहाँ देखते हैं। तो m बराबर आ जाएगा 40 बट ये इधर आएगा 40 नीचे में, तो m बराबर आ जाएगा 1। तो यदि हम सवाल में n बराबर 8 रखते हैं, l बराबर 0 रखते हैं, तो m का मान आता है 1। तो यही हमारा उत्तर है। चलिए सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। सवाल दिया है mn गुणित 6 बराबर mln। तो यहाँ इकाई को गुना करेंगे n गुणित 6 बराबर n। जो संख्या यहाँ लिखेंगे उस संख्या यहाँ आना चाहिए। जैसे यहाँ 0 लिखे तो यहाँ 0 आना चाहिए 6 से गुना करने पर। 0 गुणित 6 बराबर 0, तो 0 0 आ गया। 6 से गुना करेंगे, 2 को गुना करेंगे 2 गुणित 6 12, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 आएगा। 4 रखेंगे तो 4 6 24, यहाँ भी 4 और आखिरी में भी इकाई में भी 4। तो हम यहाँ n की जगह क्या क्या रख सकते हैं, ये पहले सोचना है। n की जगह हम सोच सकते हैं 0 2 4 6 8। यदि 8 रखेंगे तो 8 6 48, यहाँ भी 8 आएगा, 48 में 8 आता है। यहाँ भी 8 रहेगा, 8 से गुना करेंगे तभी 48 आएगा। अब हम इस सवाल को ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो दहाई को 10 से गुना कर दिए, m दहाई को 10 से गुना कर दिए, इकाई को 1 से गुना कर दिए, और ये दूसरा गुना 6 है तो 6 का लिख दिए। m सैकड़ा के स्थान पर तो 100m लिख दिए, l दहाई के स्थान पर 10 से लिख दिए, n इकाई के स्थान पर है तो n लिख दिए। इसको हल करना थोड़ा कठिन है। अब 6 का 10 से गुना किए 60m आया, 6 को n से गुना किया 6n आया, 100m 10l n। अब यहाँ पर n को बाएं साइड में ले जाएंगे और 60m को दाहिने साइड में। 10l अपनी जगह में रहेगा, 6n में से ये n इधर आके घट जाएगा 5n। 100m में 60 घटाएंगे 40m। 10l को वैसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दाएं पक्ष की राशि को बाएं में लिखेंगे, बाएं की राशि को दाएं में लिखेंगे। चलिए लिख दिए।
अब यहाँ पर हमको n का क्या मान रखे थे, n का मान 0, 2, 4 से 8 हो सकता है, शुरू में लिखे थे, तो हम n का 8 रख के देखते हैं यहाँ पर। चलिए 8 रखे, इस सवाल में n की जगह 8 रखे, n की जगह 8 रखे, 8 पंचे 40, 10 एल का 10 एल, 40 एम का 40 एम, 40 एम धन 10 एल बराबर 5 गुणित 8। तो ये 40 एम धन 10 एल बराबर 40, एल बराबर 0 रख के देखते हैं यहाँ, तभी एम का मान मिलेगा। 40 एम धन 10 गुणित 0 बराबर 40, तो 40 एम बराबर 40, तो एम का मान आ जाएगा 1, क्योंकि 40 को काटना है। चलिए आगे देखते हैं, तो 40/40 हो जाएगा एम बराबर, तो एम का मान 1, एन का मान 8 रखेंगे, एल का मान 0 रखेंगे, तो एम का मान 1 आएगा। यही हमारा उत्तर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर। 1z इंटू जेड बराबर 7z। लिखेंगे यहाँ हल। इकाई संख्या को गुणा करने पर z गुणित z बराबर z, z गुणित z बराबर z। तो इकाई संख्या को गुणा कर दिए, तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखेंगे, तो ये मिलना चाहिए। यदि 0 रखेंगे तो 0 गुणित 0 का 0, 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 बराबर 1 रख सकते हैं। यहाँ 5 भी रख सकते हैं, 5 इंटू 25, आखिरी में इसका भी 25 आएगा, यहाँ भी 5 रहेगा। तो 6 भी रख सकते हैं, 6 गुणित 6 बराबर 36। तो देखिए 5 गुणित 5 बराबर 25। जो संख्या यहाँ रखेंगे वो यहाँ मिलना चाहिए। 6 गुणित 6 बराबर 36, जो संख्या यहाँ रखेंगे वो यहाँ मिलना चाहिए। अब सवाल को हल करते हैं। इकाई दहाई, इकाई दहाई, तो दहाई को 10 से गुना करते हैं, तो 10 गुणित 1 धन जेड इकाई है, तो इकाई को 1 का गुना नहीं करना है, रख देते वैसे ही। 6 जेड से गुना करना है, जेड, ये 7 गुणित 10 धन इकाई है तो जेड वर्ग लिख देंगे। अब यहाँ जेड का मान, इसमें से एक कोई संख्या रख के देखते हैं, 0, 1, 5, 6 कोई भी संख्या रख के देखते हैं। मान लिए हमने जेड बराबर 5 रख दिए, 5 रखने पर 5 रख के देखेंगे तो 10 गुणित 1 का तो 10 हो जाएगा। 5 रख के देखें, 5, जेड का मान 5 रख दिए, 7 दाम 70, जेड का मान 5 रख दिए। तो देखते हैं उत्तर, 10 धन 5 15, 15 गुणित 5, 70 धन 5 75, 15 पंचे 75, तो उत्तर आ गया 75 बराबर 75। दोनों सेट बराबर आ गया। थोड़ा हल किए सवाल को, तो दोनों सेट आ गया 75। तो जेड का मान 5 होगा, ये हमारा उत्तर है। जेड का मान 5 होगा। चलिए फिर से देखते हैं सवाल को। दिया है 1z इंटू जेड बराबर 7z। तो इकाई को गुना करेंगे, जेड गुणित जेड बराबर जेड मिलता है, जेड गुणित जेड बराबर जेड। तो ये जेड में क्या हो सकता है, जेड का मान 0, 1, 5, 6 हो सकता है। जो संख्या यहाँ रखेंगे वो यहाँ रखेंगे, वो यहाँ मिलना चाहिए। जैसे 1 गुणित 1 बराबर 1, 0 गुणित 0 बराबर 0, 5 गुणित 5 बराबर 25, तो 5 गुणित 5 25, तो जो यहाँ आना चाहिए वो संख्या यहाँ भी मिलना चाहिए। 6 गुणित 6 बराबर 36 भी हो सकता है। जेड का मान 0, 1, 5, 6, ये चारों में 1 होगा। अब इस सवाल को हल करते हैं। इकाई दहाई, इकाई दहाई, तो दहाई को 10 से गुना करेंगे, इकाई को 1 से, ये दहाई को 10 से, इकाई को 1 से, फिर ये इकाई है, फिर ये दहाई है, और फिर ये इकाई है।
अब इस सवाल में हम जेड का मान 0, 1, 5, 6 में को भी रख के देखते हैं। पहले रखे हमने 5 रख के देखेंगे। हर जेड का मान 5, जेड का मान 5 रख के देखें, हल के इसको। ये 10 एकम 10, ये 5, 10 सत्ते 70 और ये 5। 10 और 5 15 गुणित 5, 70 धन 5 75, 15 पंचे 75 और ये 75 बराबर। तो जेड का मान 75 होगा। थोड़ा कठिन है गुना,